परसेंटेज चैप्टर का फिर एक नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी से 10% ज़्यादा प्राप्त करता है तो बी ए से कितना परसेंट कम प्राप्त करेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो जो यहाँ लिखा रहेगा उसको ऐसे ऊपर लिख लीजिएगा और इसको अगर यहाँ पे कम लिखा रहेगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, किसको? इसको 10 को, जो भी यहाँ पे रहेगा उसको 100 में जोड़ दीजिएगा। तो 100 में जोड़ दीजिएगा तो 110 हो जाएगा। और अगर यहाँ ज़्यादा लिखा रहता तो 100 से घटा देते। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? कम लिखा है, तो 100 से इसमें 100 जोड़ दिए। ठीक है, तो 100/110 × 100 और इसको काटिए। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा आपका 100 और 100 बट्टा में कितना? 11। इसको सॉल्व करिए तो 11 9 99 9.09% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगर ये समझ में आएगा और अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में 25% गिरावट आती है। मूल्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितना परसेंट बढ़ोतरी करनी होगी। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले वाला भी वीडियो में समझाए हैं और फिर से समझा दे रहे हैं कि एक फॉर्मूला है, उसको लगा लीजिएगा। R1 R2/100 इक्वल टू यहाँ जो भी आएगा उसको 100 से माइनस करिएगा। ठीक है, चलिए इसी फॉर्मूला पे इसको बनाएंगे हम लोग। तो पहले क्या है, एक वस्तु के मूल्य में 25% की गिरावट हुई तो क्या करेंगे कि 25% की गिरावट हुई यानी कमी हुई तो 100 में से घटा देंगे तो 75 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि नया मूल्य को बनाए वर्तमान मूल्य में कितना परसेंट बढ़ोतरी करना है ताकि वो जो मूल्य है वो फिर से उतना ही बना रहे। मूल्य हम मान लिए हैं कितना? 100 रुपया। ठीक है, तो इसमें 75% हो गया, 25% गिरावट हो गई। तो उसके बाद हम मान लेते हैं कि नया मूल्य जो है वो 100 प्लस x बढ़ोतरी होगी। तब क्या होगा कि जो रिजल्ट है वो मेरा 100 का 100 ही रहेगा, यानी कि कोई कमी या बेसी नहीं रहेगा। ठीक है, 100 का 100% रहेगा। तो इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 75 है तो इसको 75 लिख लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे 100 माइनस x है तो इसको इसी तरह से 100 माइनस x लिख लीजिए। अब बट्टा में 100 इक्वल टू में यहाँ 100 लगा लीजिए। उसके बाद क्या करिएगा कि इसको काटिए। ठीक है, ये ब्रैकेट में रहने दीजिए। 25 × 75 ये 25 × 4 100। 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 400 हो जाएगा। तो इसको इसी तरह से यहाँ पे 400 लिख लीजिए। 400 और ये 3 × 100 होगा तो 300 हो जाएगा। अब माइनस में 3 × x करिएगा, बीच में माइनस लगा है तो 3x हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू रहेगा। ये 300 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो इधर बच जाएगा -3x और उधर बच जाएगा आपका 100। फिर ये आप 3 से काटिएगा तो x इक्वल टू 100/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 33 1/3%। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, यहाँ पे भी प्लस रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 1/3%। ठीक है, अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है जबकि उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए यहाँ पे 50% घटाया जा रहा है और ऊंचाई को भी 40% घटाया जा रहा है। फॉर्मूला आपको इससे पहले वाला भी बता दिए हैं कि R1 R2/100, इसी फॉर्मूला पे इसको भी बनाइएगा। तो बनाइएगा तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 50% घटाया गया तो 50% हो जाएगा। 100 से 50 घटाइएगा तो 50 होगा, इनटू 100 से 40% घटाइएगा तो 60 हो जाएगा। अब बट्टा में 100, इसको काटिएगा तो 5 6 का 30 होगा। आप बताए हैं कि यहाँ पे जो भी आएगा उसको 100 से घटाइएगा। तो यहाँ 30 आया तो 30 को 100 से घटाइएगा तो क्या होगा? 70, यानी कि 70% की कमी होगी। याद रखिएगा, यहाँ जो भी आएगा, अगर 130 आता तो 30% फायदा होता और यहाँ पे 30% कम आया 100 से तो उसको घटाएं तो 70% की क्या होगी? कमी होगी। ये हो गया इसका आंसर। अगर ये अच्छा लगेगा और समझ में आएगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नए हैं तो, और दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। यदि व्यय को बढ़ने ना दिया जाए तो खपत की कमी और मूल्य खपत में अनुपात कितना होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो सबसे पहले इसमें कमी निकाल लीजिएगा कि इसका कितना % कमी हो रहा। तो इसको भी R1 R2 फॉर्मूला पे ही बनाइएगा। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो लिखिएगा 120 और कमी कितना हो रहा है नहीं पता तो यहाँ पे लिख लीजिए 100। कुछ भी होगा 100 में से ही ना कमी होगा। अगर यहाँ पे 10% कमी होता तो 90 लिखते। तो हमको तो पता ही नहीं है कि 10% की 20% कितना कमी
कमी है तो यहाँ 100 माइनस एक्स लगा दिए। अब बट्टा में 100, अब बोल रहा है कि खपत में कमी कितना परसेंट करेंगे कि खर्चा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मूल खपत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम 100% ले लेंगे। मान लिए कि मूल खपत मेरा 100 है तो 100% ही रहेगा। इसमें कितना परसेंट कमी करें, यहाँ 20% बढ़ गया तो इतना, इसमें कितना घटा देंगे कि मेरा 100 का 100 ही रहेगा, तो x% मान लिए हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 0 कट जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। 6 से इसको काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 300 माइनस 3x, आइए 5 से 5 5 25, 250, ठीक है। 250 इसको इधर ले जाके घटाइएगा तो ये आपका माइनस 3x और ये आएगा आपका 250 में से 300 घट के आ जाएगा माइनस 50, ठीक है। ये माइनस माइनस कट गया, ये हो गया x बराबर 50/3। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मूल खपत में अनुपात कितना है, खपत में कमी और मूल खपत में अनुपात कितना है। तो खपत में कमी कितना हो रहा है, इतना। अब मूल खपत कितना है, तो मूल खपत इतना है, तो इसका अनुपात निकाल लीजिए 50/3। अब बट्टा में 100 लगाइएगा तो 100 यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करिए तो 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से कटा, तो 1 बट्टा आपका 3 दूनी 6, यानी कि 1:6, यहाँ नहीं दिख रहा है इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं 1:6, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस टाइप के मैथ्स आपके पास आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।